हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ, ऐसे टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ जो आपकी बहुत सारी मुश्किल, दिक्कत, परेशानी दूर कर सकता है। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ना, नेम से लग रहा है, दिख रहा होगा आपको, फॉर्मल चार्ज। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा सिरदर्दी बनता है। कोई इसके फॉर्मूले बताएगा, कोई कहेगा रट्टा लगा लो, स्ट्रक्चर नहीं। इस टॉपिक को मैं आपको विद, ये कह सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में मैं ऐसा आपका टॉपिक करवा दूं कि आप चुटकी बजाते ही फॉर्मल चार्ज आप बता सकते हो कि हाँ, इस मॉलिक्यूल में इस एटम के ऊपर ये फॉर्मल चार्ज अपना रहेगा। देखिए मैंने ये लिखा है, जीओसी का ये टॉपिक है, ये फॉर्मल चार्ज। ठीक है, देखो अलग सेपरेट भी आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये लगा लो, ये टॉपिक हर जगह काम में आता है। तो और जीओसी मैंने इसलिए लिखा है कि जीओसी हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम इन शॉर्ट जीओसी बोलते हैं। तो जीओसी अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप ये कह सकते हो आपको 40 to 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। तो आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझना। आज हम ये कह सकते हैं, पूरी जीओसी में आपको करवाऊंगी, लेकिन आज इसमें एक छोटा सा टॉपिक, और ये नहीं है जीओसी हम एक में ही 1 घंटे में पढ़ा दी सारी, नहीं। ये बना लो, अगर आप जीओसी के नोट्स बनाने लगोगे ना तो आपका एक पूरा रजिस्टर लग जाएगा, पूरी एक नोटबुक लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, मैं औरों की तरह नहीं करूंगी। आप देखते होगे जब भी आप जीओसी भरोगे तो आपको क्या करते हैं कि 1 घंटे में, 1.25 घंटे में या 2 घंटे में पूरी जीओसी खत्म कर। भाई कैसे करवा सकते हो खत्म? जीओसी अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही जीओसी है। मैं आपको जीओसी जीरो से, ये कह सकते हैं कि हीरो तक, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ही करवाऊंगी। जो आपकी जीओसी, ये कह सकते हैं 9th-10th में जो स्टार्ट हो जाती है वहां से, और नेट लेवल तक की जो आपकी जीओसी आती है वो आपको यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। लेकिन आज ये लगा लो कि जीओसी स्टार्ट करने से पहले इसी में एक हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, फॉर्मल चार्ज। देखो अपने आप में ये एक सेपरेट टॉपिक भी है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ये इससे काफी स्टूडेंट डर जाते हैं। तो कुछ ही सेकंड में नहीं, कुछ सेकंड में नहीं, कुछ ही मिनट्स में हम सीख जाएंगे बड़ी ही आसानी से, बिना फॉर्मूले के, कि हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक निकाली है आपके लिए, आप वो समझिए कि फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम पर आप फॉर्मल चार्ज कैसे बताओगे। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट जो है ना, ये रिमेम्बर रखने, क्या, 1, 2 और 3 पॉइंट्स। अगर आपको इनकी समझ हो जाती है ना तो आप आसानी से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। देखिए फर्स्ट क्या है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको सबसे पहले अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है और जिस एटम के ऊपर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, आपको उस एटम के दो चीजें काउंट करनी आनी चाहिए। एक तो क्या, जिसको हमने आई ई से रिप्रेजेंट किया है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, कि उस एटम के ऊपर उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दूसरा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता होता है कि इस एटम की वैलेंसी ये है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, दो चीजें पता होनी चाहिए। अभी कैसे काउंट करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल। तो आपको 3 पॉइंट ये याद रखने हैं। अगर आप दोनों चीजें काउंट करनी आनी चाहिए, अगर आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वल मिल जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो याद रखना उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर, उस मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज। उस पे आप क्या लिखोगे, देखो चार्ज क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या फिर जीरो चार्ज होगा। अगर कोई भी कोवेलेंट बोल दो, ये तो तीनों पॉसिबिलिटी है, +1 +-1 और जीरो। तो अगर दोनों चीजें इक्वल आ रही है ना, आई ई और वी ई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्या कहोगे, जीरो चार्ज। अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। 3 पॉइंट्स लिख लेना बस। और अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, उस स्ट्रक्चर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर कम आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो क्या कहोगे, वो जो एटम है वो कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर, एग्जाम्पल के प्रैक्टिस पर। क्या क्या किया हमने, इन शॉर्ट यहाँ लिख लेते हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, अगर इक्वल आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, देन इस कंडीशन में क्या होगा, नो चार्ज, जीरो चार्ज। अगर
इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, देन इन दिस केस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर यही कंडीशन उल्टी रिवर्स हो जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हुए कम हो जाते हैं, तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं। और सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर जाओगे। देखिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम। नाइट्रोजन के ऊपर हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, मान लो हमें नाइट्रोजन पे निकालना है, तो नाइट्रोजन की इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, कितनी वैलेंसी होती है, 5। अब इस स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। तो देखिए करो, इसमें अगर एक बॉन्ड को अगर आप तोड़ दोगे, मान लो ये एक ए एटम और ये बी एटम, इसको ब्रेक डाउन कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, इसी प्रकार से। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आई ई काउंट करना है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2, इस बॉन्ड को तोड़ो तो 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसके रह जाएंगे, हाइड्रोजन के, 1 2 3 4 5। मींस इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इक्वल आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसलिए देखा होगा अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर 0 चार्ज होता है, नो चार्ज। सेकंड, अगर इसी का एग्जांपल वाटर का अगर हम लेके चले, तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इसमें हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है, और होती कितनी है वैलेंसी, 6 होती है। तो देखो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन अगर कम आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते, तो इस केस में कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे देखिए, ये कह सकते हैं, रुको एक सेकंड, अगर हम इसके ऊपर करें क्या, इसके ऊपर हम लेके चलेंगे 2 लोन पेयर है इसके ऊपर, सॉरी भाई, अगर 2 लोन पेयर है, अब अगर हम इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 ही है, तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज होगा, नो चार्ज। ये लेके चलो हाइड्रोनियम आयन, देखो ऑक्सीजन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होंगे 6। चुटकियों में सोल्व होने वाले क्वेश्चन है ये, और बहुत हेल्प करेगा जीओसी जब हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मींस इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोनियम में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एग्जांपल करते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है अपने पास, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर काउंट करने हैं। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो अलग अलग भी काउंट कर सकते हो, हमें पहले नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इसके उस स्ट्रक्चर में काउंट करो 1 2 3 4, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4, तो कम है इंडिविजुअल, और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। मींस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर ये बोले कि बोरोन के ऊपर निकाल, तो हम उस पर भी निकाल सकते हैं। देखो बोरोन के ऊपर निकालते हैं, 1 2 3 4, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके ऊपर कितने कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। मींस बोरोन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऐसे निकाल सकते हैं हम हर एक एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, थोड़ा स्पीड काम करना है, 1 2 3 है, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके ऊपर कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। ऐसे काम करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, तीनों ऑक्सीजन पे हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, देखो निकाल के देखो, या मैं आपको ये बोलूं जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसके ऊपर निकालो आप। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कितने होंगे, 6। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जिस पे अंडरलाइन किया उस फटाफट काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है, तो कैसे आएगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे भी निकलवाए अपने से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इस पे काउंट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा है, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे इन पे काउंट करो। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करो आप। तो देखो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फॉर कुछ क्या करते हैं, हमें स्ट्रक्चर हटवा देनी है, स्ट्रक्चर भी हटवाएंगे, साथ में हमें क्या करवाएंगे, फॉर्मूला
कि ये फॉर्मूला कर लो, वो फॉर्मूला कर लो, नहीं। देखो इससे डायरेक्ट निकल के आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको ब्रेक डाउन करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देना है। 7 तो इक्वल आ गए, तो इन पे 0 चार्ज। ठीक है, इस पे काउंट करो। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, इन केस कार्बन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? 4। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 5 है, ज्यादा है, तो कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन का काउंट करना चाहें तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। कम है तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे करना है। ठीक है, आगे देखो। तो देखो इस पर काउंट करो, कार्बन पर 1 2 3 4 5। अब डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। कार्बन पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, वैलेंस होती है 4, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन पर कितना कितना होता है? 5 और 5 ही है अपने पास। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? 0। तो जो हम ये जो लिखते हैं डायरेक्ट, Cn नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, हम क्या सोचते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है ना नाइट्रोजन का है। नहीं, यहाँ समझ में आई, डाउट भी दूर हो गया होगा कि नाइट्रोजन पर नहीं होता, किस पर होता है वो चार्ज? अपना कार्बन का होता है। ठीक है, अब ये तो की है मैंने आपके सामने एग्जांपल, जो मैंने आपको देखा चुटकियों में हमने क्या निकाला है? फॉर्मल चार्ज, जिसमें हमें कोई भी फॉर्मूले कोई भी रटने की जरूरत है ही नहीं। वहां पर किसी का हाफ करते, किसी को प्लस करते, किसी को माइनस करते, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं हमें। ठीक है, इनके भी निकाल सकते हो आप, या ये बोलो ये जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए थे, इनको शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया। इनके बेस पर मैंने सिर्फ आपके सामने कितने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की है? 9 एग्जाम्पल की आपके सामने क्या की है? प्रैक्टिस की है। अब आपको मैंने करके दिखाए। अब आपको मैं ये कह रही हूँ कि आपको सिर्फ इनके फॉर्मल चार्ज, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनके फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर कार्बन का, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन, जो मैंने इस ग्रीन पेन से अंडरलाइन किए है ना, इसको आपको फॉर्मल चार्ज खुद निकालने हैं। जो भी आपको डाउट आए, जो भी आपको दिक्कत परेशानी आए, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और इन सभी के जो भी आंसर आए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना है कि हाँ इसका ये आया है। फिर मैं चेकआउट करूंगी हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया। ऐसी ही क्लासेस इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बुनियाद एकेडमी। और बुनियाद एकेडमी नाम का एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जो नए स्टूडेंट है वो जाके वहां पर ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।